हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर इंडिया दैट इज़ भारत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। विच इंडियन एम्परर यूज द टर्म, इस टर्म को किसने यूज़ किया? टर्म है जम्बूद्वीपा टू डिस्क्राइब इंडिया, और वो उसके लिए क्या महत्व रखता था। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में, जब तो बताया था ना अशोक के बारे में। तो राजा अशोक थे, एम्परर अशोक यूज द टर्म, उन्होंने इस टर्म का यूज़ करा। क्यों डिस्क्राइब करने के लिए, जो कि आज का दिन है, आज का प्रेजेंट डे जो पड़ता है इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एज वेल एज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, इतने एरिया में सोचो उनका जो राज्य था फैला हुआ था। प्रेजेंट डे की ये कंट्रीज हैं। सेकेंड इज ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? एक ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है इंडिया का, जो कि रिटर्न हुआ था कम से कम हजारों साल पहले। भारतवर्षा का मतलब होता है कंट्री ऑफ भारत। जम्बूद्वीपा का मतलब होता है आइलैंड ऑफ फ्रूट्स ऑफ, मतलब फ्रूट ऑफ जामुन ट्री। फिफ्थ है द एंशिएंट ग्रीक नेम्ड द रीजन इंडिया रीजन मतलब क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या नाम दिया उन्होंने? बोला इंदोई या फिर इंदिके। नेक्स्ट इज द चाइनीज हैव रेफर्ड टू इंडिया एज, इंडिया को क्या बोला चाइनीज लोगों ने? उन्होंने बोला येंतु या और येंदु। ठीक है, डैश ईयर्स अगो, कम से कम 1800 साल पहले, जो पर्शिया मतलब अभी नहीं है उसका ये नाम, लेकिन जब पहले उसका नाम था पर्शियन, तो वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिलता है और उसके अंदर बताया गया कि हिंदुस्तान था इंडिया का नाम। नेक्स्ट इज व्हाट डज सप्त सिंधु मीन, इसका मतलब क्या है? देखिए मैंने आपको बताया था ये 7 नदियों वाला था, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। हमारे देश में 7 नदियाँ थी। एंड इन द ऋग्वेद में है, इट रेफर्स टू द नॉर्थ वेस्ट हो गया हमारा। मैंने आपको पढ़ाया था ना जो डायरेक्शंस के भी जो सब पार्ट्स होते हैं उनको, तो नॉर्थ वेस्ट हमारा इधर पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द टर्म सिग्निफाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इन एंशिएंट इंडिया, जोग्राफी एंड कल्चर। ठीक है, जोग्राफी और कल्चर के बारे में भी बताता है ये। वाई इज इंडिया रेफर टू एज इंडिया दैट इज भारत इन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया को भारत क्यों बोला गया है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्यों बोला गया है? बिकॉज टू एक्नॉलेज बोथ द एंशिएंट मॉडर्न नेम्स ऑफ द कंट्री। मॉडर्न और एंशिएंट दोनों चीज़ों का कनेक्शन है। हमारे जो इंडिया है उसका नाम था, ये देखेंगे हम, भारत इज द एंशिएंट नेम, भारत पहले का नाम था, एंड ऑफ इंडिया, एंड इंडिया इज द नेम मोर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली इंडिया नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। त्यांजू मीन्स हेवनली मास्टर, ये चाइनीज टर्म है। ठीक है, वहाँ के कुछ जो चीज़ें हैं उनमें लिखी हुई है, उधर के जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट मतलब कि कुछ चीज़ें जो लिखी हुई होती हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है ये वर्ड, इसका मतलब ये होगा हमारे अकॉर्डिंग, मतलब ये रेस्पेक्ट की वे में आता है। समझ रहे हो मेरी बात? अगला है ह्यूनजांग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिया आए थे और इन्होंने मतलब देखा कि क्या क्या है इंडिया के अंदर अच्छा है इंडिया का। इन्होंने एजुकेशन सिस्टम की बहुत तारीफ़ें की। और ये सब कैसे पता चलता है कि हमारे देश में इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम था? क्योंकि इन्होंने अपनी चीज़, अपनी जो मतलब कि बुक्स वगैरह है, इनकी किताब का नाम है CU की, उस किताब में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं इंडिया के बारे में, कि इंडिया के अंदर ऐसा था वैसा था, अच्छे तरह की पढ़ाई थी, है ना, औषधि वगैरह यूज़ की जाती थी, मेडिसिन अभी चल रही है ना ये वाली मेडिसिन, तो बेटा पहले नहीं होती थी ना। तो हमारा इंडिया उस टाइम पे मतलब जो बुद्धिज़्म था उसमें ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी, तो उन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है बेटा, इनकी बुक का नाम CU की था। अगला चलते हैं, ये थे कौन? तो ह्यूनजांग थे इनका नाम, और इनका दूसरा नाम था जूनजांग। मैं तो यही पढ़ रही हूँ, आप देखना अपने हिसाब से, स्पेलिंग का थोड़ा इनका नाम X और YZ से स्टार्ट ज़्यादा होते हैं। वॉज द चाइनीज़ बुद्धिस्ट, एक्चुअल में ये थे कौन? ये थे चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क्स कौन होते हैं? जो कि बुद्धिज़्म में होते हैं। आपने देखा होगा, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं विथ नो हेयर, इनके सर पे हेयर भी नहीं होती है। हु केम टू इंडिया, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं ये, स्पिरिचुअल इन द सेंस बहुत मेडिटेशन वगैरह, अपने आप को बहुत कामली हैंडल करते हैं सिचुएशंस को, बहुत और बहुत प्यार से भी बात करते हैं। सच बता रही हूँ, इतने प्यार से बात कोई करता भी नहीं होगा, इतने ज़्यादा प्यार से ये लोग बात करते हैं। हु केम टू इंडिया इन 7th सेंचुरी, ठीक है, 7वीं सेंचुरी में आते हैं CE। ही कलेक्टेड मैनी बुद्धिस्ट टेक्स्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बहुत ज़्यादा कंट्री के पार्ट हमारे इंडिया आते हैं ये, और बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें कलेक्ट करके लेके जाते हैं अपने चाइना में, और वहाँ पे जाके उन्होंने उस चीज़ को अपनी किताब में बताया, तभी जाके हमें पता चलता है कि यहाँ पे इंडिया में ये भी था है ना। हम अपनी चीज़ को दूसरी चीज़ों के बारे में मतलब दूसरों से सुन रहे हैं, तब जाके हमें पता चल रहा है कि भाई हमारे देश में ये भी था। सोच रहे हो अभी कितना कुछ जानना बाकी है कि नहीं। और ये कब आए थे? मतलब 17 साल तक रहे थे और फिर चले गए थे। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। भारतवर्ष मीन्स द कंट्री ऑफ भारतास इन महाभारत, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। नेक्स्ट है व्हाट वर दी नेम्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, इंडिया के नाम क्या था? ये आपको पढ़ा दिया मैंने, भारता और
जम्बूद्वीपा। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, इसे मिस मत करना। ये कब लागू हुआ था? 1950, 1950 में। अब ये बताओ उस दिन मतलब कब, एक्चुअल डेट क्या थी ये बताओ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था उसकी एक्चुअल डेट आप लोग मुझे बताएंगे, ओके। और क्लियर होता है तो क्लियर भी लिख दिया करो कि मेरे को समझ आ गया है, ओके बेटा।